दोस्तों मेरे हाथों में ये जो काले काले से दाने आप देख रहे हैं, यही है वो मैजिकल फर्टिलाइजर। इसके सिर्फ कुछ दाने मोगरा के प्लांट की जड़ों में डाल दीजिए और देखते ही देखते सिर्फ 7 दिनों में आपका पूरा मोगरा कलियों से भर जाएगा। आगे वीडियो में हम जानेंगे ये क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। मोगरा प्लांट की फुल केयर जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्लांट्स लवर्स, अगर आपके मोगरा के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं और पौधा हरा भरा तो है लेकिन कलियां बिल्कुल नहीं बन रही, आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी ट्रिक बताने वाली हूं जिसे करने के सिर्फ 7 दिन बाद मेरा मोगरा फूलों से भर गया। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो पौधा फूल देने के बजाय खराब भी हो सकता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। बहुत से लोग मोगरे को पानी तो सही से देते हैं, खाद भी डालते हैं, लेकिन फिर भी फूल नहीं आते। इसकी वजह होती है गलत मिट्टी, गलत गमला और सबसे बड़ी गलती गलत पोषण। आज मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट बताऊंगी जिनसे आपका मोगरा गर्मियों में फूलों से लद जाएगा। प्लांट्स लवर्स, सबसे पहले तो मोगरे की मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी गमले में पानी कभी रुकना नहीं चाहिए। मिट्टी में सिर्फ नमी बनी रहनी चाहिए। ज्यादा गीली मिट्टी होने से रूट रॉट का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए जब ऊपर की 1 से 2 इंच मिट्टी सूख जाए तभी पानी दें। दोस्तों मैं दिखाती हूँ वो सीक्रेट फर्टिलाइजर जिसकी वजह से मेरा मोगरा सिर्फ 1 हफ्ते में कलियों से भर गया। दोस्तों ये है DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट के दाने। लेकिन रुकिए, इससे ज्यादा डालना खतरनाक हो सकता है। अगर आपका गमला 8 इंच का है तो सिर्फ 8 से 10 दाने, 10 इंच का गमला है तो 10 दाने और 12 इंच का गमला है तो 12 से 15 दाने, यानी जितने बड़े गमले का साइज उतने ही दाने DAP के डालने चाहिए। हमारा मोगरा का प्लांट 8 इंच के गमले में लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए गमले की मिट्टी पहले से ही गीली है, इसलिए हमने हल्की हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई कर ली है और इन दानों को जड़ों से 2 से 3 इंच दूर मिट्टी में दबाना है। सीधे जड़ों के पास बिल्कुल भी नहीं डालना है। हमने 8 इंच के गमले में 10 से 12 दाने डाले हैं। इसमें हम अभी वाटरिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे गमले की मिट्टी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा गीली है। और एक खास बात जो मैं आपको बताना भूल गई, एक ऐसी गलती जो लोग अक्सर करते हैं, छोटे पौधों को सीधे बड़े गमले में लगा देते हैं। ऐसा करने से पौधा अपनी जितनी भी एनर्जी है जड़ों को फैलाने में लगाता है, फूल बनाने में नहीं लगाता। इसलिए आप छोटे पौधों के लिए छोटा गमला चुनें। जैसे जैसे आपका पौधा बढ़ता जाए आप अपने गमले का साइज बढ़ाते जाएं। इसलिए अचानक से आप छोटे पौधों को बड़े गमले में न लगाएं, इससे पौधा शौक में आ जाता है और अपनी सारी ग्रोथ रोक देता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोगरे के प्लांट की हमने प्रूनिंग कर दी है और इनमें अब मल्टीपल ब्रांच निकलेगी जिनमें ज्यादा से ज्यादा कलियां आएंगी और खूब बड़े बड़े फूल खिलेंगे। क्या आपको पता है दोस्तों, मोगरा के प्लांट पर कलियां सिर्फ नई ब्रांच पर आती हैं, इसलिए डेड हेडिंग और टाइम से मोगरा के प्लांट के प्रूनिंग करते रहें। मोगरा के हेल्दी प्लांट और ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग के लिए हमने 2 सीक्रेट तो जान लिए। पहला मिट्टी और पानी, दूसरा हमने जाना फर्टिलाइजर क्या डालना है। दोस्तों चलिए जानते हैं वो तीसरा सीक्रेट क्या है जिसके बिना हमारा प्लांट ना तो ग्रोथ करेगा और ना ही फ्लावरिंग। वो सीक्रेट चीज है दोस्तों धूप। दोस्तों धूप मोगरा प्लांट की अच्छी ग्रोथ और हैवी फ्लावरिंग का सबसे बड़ा राज है। अगर आपका मोगरा छांव में रखा है तो चाहे आप कितनी भी खाद डाल लें, फूल कम ही आएंगे। दोस्तों मोगरे यानी जैस्मीन को रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप चाहिए। जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी ज्यादा कलियां आएंगी और उतने बड़े साइज के फूल खिलेंगे। और अब देखिए प्लांट्स लवर्स, रिजल्ट कटिंग करने और DAP डालने के सिर्फ 7 दिन बाद हर नई टहनी पर कलियां निकलने लगी। कुछ ही दिनों में पूरा पौधा बड़े बड़े खुशबूदार फूलों से भर गया। सुबह और रात की इसकी खुशबू पूरे गार्डन को महका देती है और जहां जहां से हमने प्रूनिंग की थी वहां पर देखिए नई नई ब्रांच आई है और हर नई ब्रांच पर भर भर कर कलियां आई हुई हैं। दोस्तों मेरे मोगरे के प्लांट में बड़ी बड़ी कलियां आई हुई हैं, ज्यादा ज्यादा फ्लावर खिले हुए। दोस्तों यकीन मानिए, मैं जब भी आपसे कोई फर्टिलाइजर शेयर करती हूँ पहले मैं अपने प्लांट में डालती हूँ, यूज करती हूँ और देखती हूँ प्लांट पर उसका कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ा। जब साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, हार्मफुल नहीं होता है प्लांट के लिए, तभी उस फर्टिलाइजर को आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पर देखिए मोगरे का फूल हवा के झोंके से उड़कर रजनीगंधा के गमले में चला गया और देखिए कितना अच्छा खुशबू से मेरा गार्डन महक रहा है। इसलिए दोस्तों जितने भी फर्टिलाइजर हैं मैं उनको अपने प्लांट पे जांचती हूँ, परखती हूँ, फिर आपसे शेयर करती हूँ। एक और जरूरी बात दोस्तों, जिस टहनी पर फ्लावर खिल चुके हैं उनको 2 से 3 पत्तियां छोड़कर नीचे से इस तरह से कट लगा दें, जिससे इसमें मल्टीपल नई ब्रांच आएगी और नई ब्रांच पर कलियां बनेंगी।
और जितने भी सूख चुके फूल हैं उनको तुरंत प्लांट से हटा दें। इसे डेड हेडिंग कहते हैं। इससे नई ग्रोथ और नई कलियां तेजी से बनती हैं। तरह से देखिए जितने भी फ्लावर सूख चुके हैं उनको तोड़कर हटा दीजिए। साथ ही हफ्ते में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे प्लांट पर जरूर करें और हर 15 दिन में कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर अपने प्लांट में जरूर दें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मोगरा, ताकि मैं आपको और भी ऐसे सीक्रेट गार्डनिंग टिप्स बताती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए।